नमस्कार दोस्तों, आज षष्ठी तिथि की हार्दिक शुभकामना। माँ कात्यायनी की कृपा आप पे सदैव और बनी रहे। और नवरात्रि की षष्ठी तिथि माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, जो कि माँ दुर्गा का छठा स्वरूप माना जाता है। इनकी पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। माँ कात्यायनी अत्यंत करुणामयी हैं, इसलिए इनकी पूजा करने से समस्त प्रकार की कामनाएं भक्तों की पूर्ण हो जाती है। नवरात्रि के छठे दिन पूरे भक्ति भाव से हमें इनकी आराधना जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की कथा विशेष रूप से आपको सुननी चाहिए। सभी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके उपयोगी हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा। भगवती जगदम्बा का छठा स्वरूप माना जाता है। माँ कात्यायनी और माँ पार्वती की दूसरा नाम कात्यायनी है। माँ कात्यायनी के विशेष में स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि वे परमेश्वरी के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दी गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी को शक्ति का आदि रूपा कहा गया है और साधक माँ की आराधना करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, मतलब उनके चरणों में अपने आप को सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से माँ के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ दुर्गा का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसका पीछे एक पौराणिक कथा है। कल नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। उन्होंने भगवती पराम्बर की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। इनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय के पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुरी के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसी कारण वे कात्यायनी कहलाई। पुराणों में एक ऐसी कथा भी मिलती है कि यह महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जन्म लिया। फिर शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक 3 दिनों तक इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके दशमी को महिषासुर का वध किया तथा माँ कात्यायनी अमोघ फल देने वाली हैं। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए जब व्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी तो कालिंदी यमुना के तट पर की थी। वे ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी का दाहिने हाथ की तरफ ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ मुद्रा में है। बाएं तरफ से ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य की बड़ी सरलता से अधर्म, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है और ऐसा साधक इस लोक में स्थित रहकर अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। नवरात्रि की षष्ठी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर माँ भगवती कात्यायनी की पूजा जरूर कीजिए और विशेष रूप में माँ कात्यायनी को पीले रंग के गुड़हल का, गुलाब का पुष्प, लाल रंग का और चाहे तो पीले पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। माँ
माँ का प्रिय रंग लाल और पीला, इनमें से किसी भी रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आप आराधना कीजिए और माँ भगवती की पूजा आराधना कीजिए। जय माँ कात्यायनी, जय माता दी।